ये चहमगोइयाँ बड़ी देर से हो रही हैं मीडिया सर्कल्स के अंदर के जनरल फैज़ जो हैं उनको कोई कोर जो है वो दी जा सकती है। चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कहाँ पे उनको भेजा जा सकता है। फवाद चौधरी साहब ने जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा मजे का खेस किस्म का एक बयान दिया है। नौकरियां हैं, बहुत नौकरियां। आप अगर घर से बाहर चले जाएं तो आपको गली कूचे के अंदर हर जगह दो दो चार चार नौकरियां गिरी हुई पड़ी आपको मिलेगी। आप उठा सकते हैं अगर उठाना चाहे तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो आज का व्लॉग है इसका ताल्लुक तैनातियों के साथ, पोस्टिंग्स के साथ और नौकरियों के साथ है। और जब आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको बात काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है DGISI के हवाले से, जनरल फैज़ के हवाले से। ये चहमगोइयाँ बड़ी देर से हो रही हैं मीडिया सर्कल्स के अंदर के जनरल फैज़ जो हैं उनको कोई कोर जो है वो दी जा सकती है और मुख्तलिफ जगहों के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कहाँ पे उनको भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता। मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की डिस्कशंस जो है ना वो चलती जा रही हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो भी खित्ते की सूरत हाल है उसमें DGISI का जो ओहदा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस सारे मामले के अंदर। तो इस सिलसिले में काफ़ी चहमगोइयाँ बड़े दिनों से चल रही हैं। कोई कहीं की बात करता है, कोई कहीं की बात करता है। लेकिन कल रात को एक डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये थी कि चंद अकाउंट्स की जानिब से, सोशल मीडिया के अकाउंट्स की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया कि जी जनरल फैज़ जो हैं उनकी तैनाती एज कोर कमांडर पेशावर कर दी गई है और उनको उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है DGISI के ओहदे से। और इसके साथ साथ ये खबर आई साथ कि उनको उनकी तैनाती के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद को जो है वो नया DGISI जो है वो तैनात कर दिया गया है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि फ़ौज के अंदर जितनी भी तैनातियां होती हैं, कोई भी पोस्टिंग्स होती हैं, तरक्कियां होती हैं, उसकी सारी अनाउंसमेंट्स हमेशा ISPR की तरफ से होती हैं। ISPR के अलावा और किसी सोर्स से जो है वो इस तरह की अनाउंसमेंट्स कभी नहीं होती और उनको ऑथेंटिक नहीं समझा जाता। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट्स हुई, ये अनाउंसमेंट्स नहीं मैं कहूँगा, ये जो न्यूज़ शेयर हुई ये 3 ऐसे अकाउंट्स की जानिब से हुई। वो फेसबुक पे भी है, वो ट्विटर के ऊपर भी हैं, वो 2 अकाउंट्स जिनका बेसिकली फ़ौज के हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो मवाद वो लोग पोस्ट करते रहते हैं। एक जो फेसबुक का पेज है वो पाकिस्तान डिफेंस के नाम से है और उसके भी मतलब बहुत बड़ी फॉलोइंग है। मेरे ख्याल में शायद कोई 60-70 लाख के करीब जो है वो इस पेज की फॉलोइंग है। और इसके साथ साथ जो ट्विटर के ऊपर जो अनाउंसमेंट, ये जो खबर शेयर की गई वो PSF एरो के नाम से एक अकाउंट है, उसकी जानिब से ये खबर शेयर की गई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के नाम से एक अकाउंट है, उसकी जानिब से शेयर की गई। ये जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम है ये अपने आप को एक थिंक टैंक कहता है और ये कहता है कि जी हम बेसिकली इस सिलसिले में जो है वो इस्लामाबाद बेस्ड डिफेंस रिलेटेड थिंक टैंक है जिसने बेसिकली अनाउंसमेंट की। अच्छा, चहमगोइयाँ तो आप जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हो रही थी कि इस किस्म की कोई पोस्टिंग हो सकती है, अनकरीब हो सकती है। अब यहाँ पे जो है वो कोर कमांडर पेशावर के हवाले से उन्होंने कहा जी उनको वहाँ पे जो है वो तैनात कर दिया गया है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 12 घंटे के बाद आज दोपहर को ये तीनों पेजेस ने जो है इस खबर को रिट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन दी। पाकिस्तान डिफेंस ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी, जी वी हैव फाउंड नो ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय ISPR pertaining to the positioning of senior military officials so far. We urge everyone to check the authenticity of the news being posted on social media and news sites. अच्छा, खुद ही खबर पोस्ट की थी, खुद ही अब लोगों से कह रहे हैं कि जी आप ऑथेंटिसिटी चेक कर लिया करें। आपको खुद बहरहाल मेरे ख्याल में ये तो खुद चेक करना चाहिए था। उसके बाद ये जो ट्विटर अकाउंट है PSF एरो, इसने भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट जारी की। वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट दिस न्यूज़ इज नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ एनी सॉर्ट। इंडीड द न्यूज़ इज नॉट वेरीफाइड व्हेन इट इज officially approved for release. Perhaps tomorrow we will post. Until then, regard this news item. Again, we classify this as unconfirmed. अच्छा, ये अनकन्फर्म्ड कह भी रहा है इसको, लेकिन साथ ही साथ एक लाइन बीच में जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। Indeed, this news is not verified. When it is officially approved for release, perhaps tomorrow we will post. कि जी शायद कल अगर ये न्यूज़ वेरीफाई होगी तो फिर हम दोबारा इसको पोस्ट करेंगे। इस तरह से इसको रिट्रैक्ट किया गया इस खबर को।
और इसी तरह जो एक और पेज, वो जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसने ये अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने भी कहा जी वी हैव टेकन डाउन डिलीटेड 2 ऑफ आवर पोस्ट, न्यूज रिगार्डिंग लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम एंड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इज नॉट वेरीफाइड. No such news has been confirmed by ISPR and no such posting orders have been issued as of yet by MS branch of GHQ. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी सेंसिटिव खबर है, ये इतनी सेंसिटिव खबर है, इसके ऊपर एक्चुअली जब इस किस्म की अगर कोई अनाउंसमेंट होती है तो फिर आखिर अथॉरिटीज़ इसके ऊपर फॉरेन एक्शन क्यों नहीं लेती? मतलब मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर अगर कोई इस किस्म की कोई खबर आए तो विद इन आवर्स इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होता है कि जी गलत रिपोर्टिंग हो रही है फ़ौज के हवाले से या किसी भी आला ओहदेदार के हवाले से. तो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को रिट्रैक्ट करने के अंदर तकरीबन 12 घंटे लगे. 12 घंटे के बाद जाके अप्रॉक्सीमेटली ये खबर जो है वो रिट्रैक्ट की गई. मैं दोबारा वही आपको बात कहूँगा कि ISPR की जानिब से जो है वो इस किस्म की अनाउंसमेंट्स होती हैं. ISPR ही एक वाहिद सोर्स है जो इस न्यूज़ को कन्फर्म करता है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स करता है. तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखना चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि आखिर इस किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो क्यों हुई है. अच्छा, बात जहाँ पे नौकरियों की हो रही है, फवाद चौधरी साहब ने जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा मजे का खेस किस्म का एक बयान दिया है. उनसे बेसिकली सहाफ़ी ने एक सवाल किया वहाँ पे मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जी आप लोग वैसे तो 1 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन सुना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना दफ्तर है उस दफ्तर से ही जो है वो लोगों को फारिग कर दिया गया है. और एक अदद ये एक लेटर भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है कि किसी को ये कह दिया गया, बेसिकली उसको नोटिस पीरियड दिया गया कि जी 1 अक्टूबर से आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल लेटर पैड से जो है वो गालबन ये लेटर इशू किया गया है. और इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली सवाल किया गया फवाद चौधरी साहब ने. फवाद चौधरी साहब उसका जवाब दे रहे थे. उन्होंने जवाब देते थे पहले तो ये कहा कि जी ये एक आम सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में लोग आते जाते रहते हैं, वो जो फारिग होते हैं वो दोबारा बहाल भी हो जाते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. लेकिन जहाँ तक नौकरियों की उन्होंने बात की, उन्होंने बात की है कि जी 40,000 नौकरियाँ तो सिर्फ महकमा सेहत पंजाब ने दी हैं अभी, और 16 लाख लोग जो हैं वो हम तो उसको बैरून मुल्क भिजवा चुके हैं नौकरियों के चक्कर में. तो ये जो 3 साल है, ये 3 साल में हम 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं. उन्होंने ये एक्चुअली ये कहा ये कि 3 साल में 1 करोड़ से भी हमने ज़्यादा नौकरियां दे दी हैं. अब मेरा सवाल ये है कि ये जो 1 करोड़ नौकरियां लोगों को नज़र क्यों नहीं आती? ये कैसी नौकरियां हैं? ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि एक मरीज़ जो है ना वो डॉक्टर के पास 1 दफ़ा जाए, 2 दफ़ा जाए, तीसरी दफ़ा जाए तो जाके कि जनाब मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर आगे से कहने नहीं तू ठीक हो गया. वो कहने नहीं भाईजान मैं बीमार हूँ, मैं अभी भी बीमार हूँ, मुझे दर्द हो रही है. अगर नहीं तू ठीक है, तुझे नहीं पता, तुझे पता नहीं लग रहा कि तू ठीक हो चुका है. तो यहाँ पे भी पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ गालिबन ये इसी तरह के मजाक हो रहा है कि जी नौकरियाँ हैं, आपको महसूस नहीं हो रही, आपको नज़र नहीं आ रही. वो जो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा था ना, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से एक कोई फंक्शन चल रहा था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि हम इतना काम करते हैं लोगों को नज़र नहीं आता. तो यहाँ पे भी नौकरियाँ आ गई हैं, बहुत नौकरियाँ आ गई हैं, हर जगह नौकरियाँ. वो फैसल वाडा साहब ने, आपको याद है एक दफ़ा कहा था, फैसल वाडा ने साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था इतनी नौकरियाँ होंगी आपके पास बंदे कम हो जाएंगे. तो ये बेसिकली ये वही जो आज से 3 साल पहले एक मोमेंटम दिया गया था कि इतनी नौकरियां, तो लेकिन नौकरियां नज़र नहीं आ रही, हम लोगों को महसूस नहीं हो रही. नौकरियां हैं, बहुत नौकरियां. आप अगर घर से बाहर चले जाएं तो आपको गली कूचे के अंदर हर जगह 2-2, 4-4 नौकरियां यानी गिरी हुई पड़ी आपको मिलेंगी. आप उठा सकते हैं अगर उठाना चाहे तो आपका जब माइंडसेट इस किस्म का हो कि जब आप लोगों के बारे में ये सोच लें कि जी लोग मुतमईन हैं, लोग खुश हैं, तो फिर आप उनके मसाइल कभी भी हल नहीं कर सकते. आप क्योंकि आपके पास जो कागज़ आ रहा है, आपके पास जो रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, उसमें सत्ते खैरान है, उसमें आपको फुल मार्क्स मिले हुए हैं, उसमें सब ठीक जा रहा है, उसमें इकॉनमी भी बिल्कुल ठीक जा रही है, लोगों को पेट्रोल भी महंगा महसूस नहीं हो रहा. आप इसी चक्कर में खुश हैं कि जी पेट्रोल पूरे हमने खित्ते के अंदर सबसे सस्ता हमारे पास है, डॉलर आपका 170 टप जाए, कोई डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बिल्कुल खुश हैं. वो कहने जी कीमतें खरीदी हमने लोगों की इतनी बढ़ा दी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, उनको महंगाई से महसूस ही कुछ नहीं हो रहा, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नौकरियां हम दिए जा रहे हैं, गाड़ियां इतनी बिक रही हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं, और सब कुछ ठीक हो चुका है. आटा बेशक महंगा हो रहा है, चीनी बेशक महंगी हो रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बड़े आराम से अफोर्ड कर सकते हैं. तो जब आपका माइंडसेट ही इस किस्म का होगा, जब आपने दिमाग के अंदर आपकी कैलकुलेशन ही इस किस्म की चल रही होगी, तो फिर आपको दर्द महसूस नहीं होना, आपको लोगों का बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होना, आप अपनी जगह बिल्कुल सही चल रहे हैं. अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.